शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दहीकोंगा जिला कोंडागांव में एटीएल लैब संचालित हो रहा है और इसी अटल टिंकरिंग लैब में 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिस शिविर में रोबोटिक, एडवांस रोबोटिक और ड्रोन निर्माण किए कला और उनकी बारीकियों का प्रशिक्षण छात्र छात्राओं को प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी सम्मानीय अशोक पटेल जी उपस्थित हुए और बच्चों के द्वारा बनाए गए रोबोट्स का अवलोकन किया। बच्चे वायर सहित और वायरलेस कार का निर्माण किए, उसका किस प्रकार से बनाया जाता है, उसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, उससे किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, ये तमाम विषयों पर बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात बच्चों के द्वारा बनाए गए ड्रोन का डेमो भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। विद्यालय के छात्र हर्ष कुमार ध्रुव के द्वारा कंट्रोलर से ड्रोन को उड़ाने की कला, उस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, उन तमाम बातों पर बारीकी से जिला शिक्षा अधिकारी को बताया गया और प्रत्यक्ष रूप से ड्रोन को उड़ाते हुए आकाश में किस प्रकार से स्थिर रोका जा सकता है, उसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को प्रदर्शित किया गया। 3 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर में बच्चों ने अत्यंत बारीकी से तमाम विषयों का अध्ययन किया और सीमित समय में उसको व्यवहारिक तौर पर उड़ाकर प्रदर्शित भी किया। इस प्रदर्शन का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दहीकोंगा के समस्त छात्र छात्राओं ने प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया और इस आनंदमय क्षण का लुत्फ उठाया। जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, एटीएल के प्रभारी एवं प्रशिक्षक दल ने इस प्रदर्शन का भूरी भूरी प्रशंसा किए। जिला शिक्षा अधिकारी माननीय अशोक पटेल जी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दहीकोंगा में अटल टिंकरिंग के 3 दिवसीय वर्कशॉप के समापन अवसर पर पहुँचे हुए और इस अवसर पर सम्माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने बच्चों के द्वारा किए गए प्रोजेक्ट कार्य को देखा और अवलोकन किया। मैं माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि इस विषय में आप क्या कहेंगे। निश्चित रूप से बच्चों ने जो कुछ सीखा है और उसका जो भी प्रदर्शन आज यहाँ पे हमने देखा, निश्चित रूप से अनुकरणीय है और हमारे ज़िले में लगभग 12 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब है। लेकिन जैसा अटल टिंकरिंग लैब यहाँ दहीकोंगा का हमने देखा, वैसा अभी हमारे और ज़िलों में कुछ सुधार की संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया सेटअप है और बच्चे लोग भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसी कारण से यहाँ पर 3 दिवसीय जो कार्यशाला हुआ, उस कार्यशाला में बच्चों ने जो कुछ सीखा बहुत अच्छा सीखा और बहुत रुचि के साथ उसका प्रदर्शन किया। थैंक यू सर। जी सर। मैं धन्यवाद देता हूँ डीओ साहब को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके जो है इस विद्यालय में तृतीय बार आए हैं
और उनका सपोर्ट लगातार मुझे मिलता रहता है। और इसी कारण से मैं हर क्रियाकलाप को आगे ले जाने का प्रयास करता हूँ। चाहे वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए मेरे पास रूम नहीं था, बावजूद मैंने व्यावसायिक पाठ्यक्रम यहाँ शुरू कराया। आईसीटी मेरे पास है, स्मार्ट क्लास मेरे पास है। आज जो है लगातार 3-4 वर्षों से मैंने एटीएल के बारे में सुना था और मैं प्रयास किया कि एटीएल मेरे यहाँ आए, ताकि इस सुदूर ग्रामीण अंचल में बच्चों को जिसके बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है, उनका ज्ञान बहुत अच्छी तरह से हो सके। इसके लिए मैंने टेक छत्तीसगढ़ को इस कार्यशाला पे मतलब इस कार्य को करने के लिए सौंपा और जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके मुझे दिया, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। और आज मेरे बच्चे ये सब छोटे छोटे चीज़ों को सीख करके बड़ा चीज़ निर्माण करना शुरू कर दिए, तो ये काफ़ी जो है सराहनीय है। और इसके साथ जो है मेरे जो अटल टेक्निक के इंचार्ज सुश्री रितु वर्मा लगातार निगरानी में रखी हुई है और लगातार इनको सपोर्ट करके जो है हर काम को अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और बच्चे विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसे विषय को जो है भली बात समझ सकेंगे। धन्यवाद सर। अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से 3 दिवसीय वर्कशॉप कार्यक्रम समापन हुआ। आप अपने परिचय के साथ जो है अपने अनुभव को बताएंगे, क्या क्या आपने इस 3 दिवसीय वर्कशॉप में अध्ययन किया? सर, मेरा नाम हर्ष ध्रुव है और सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। सर, विगत 3 दिवसों में हमारे एटीएल लैब में प्रशिक्षण के लिए आए हुए एक्सपर्ट्स थे, तो उनके निरीक्षण में हम लोगों ने रोबोटिक्स और एडवांस रोबोटिक्स, उसके बाद सर ड्रोन के बारे में पढ़ाई की है। सर, इसमें ऐसे एपरेटस का हमने यूज़ किया है जो हमने पहले किताबों में पढ़ा हुआ था। इसके बाद सर जब हम इसको एपरेटस को जब हम अपने डेली लाइफ में जब यूज़ किए, उसके बाद सर इसकी परिभाषा जो था उसको हमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर, ये हमारे लिए जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हम पहले सिर्फ पढ़े थे और अब जाकर सर उसको दिवसीय जो वर्कशॉप हुआ उसमें आप लोग क्या क्या सीखे उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सर, पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने रोबोटिक्स, एडवांस रोबोटिक्स और उसके अलावा ड्रोन सिस्टम के बारे में सीखे। तो सर, सबसे शुरू जब हम रोबोटिक्स पढ़े, उसके अंदर हमने 2 तरीके से उसको यूज़ किया। सर, पहला हमने उसको वायर के साथ किए थे, उसके बाद हमने उसको वायरलेस कर दिया। सर, वायर के साथ था तब बीच का माध्यम हमने नॉर्मल वायर जो था वो हो गया, और जैसे ही हम उसको वायरलेस किया उस टाइम हम उसका जो बीच का माध्यम था वो हमने तरंग के रूप में रखा, जिसकी वजह से हम उसको दूर से भी रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। जिसकी वजह से सर जिसका यूज़ हमने कई जगह पे पढ़ाई की है, जैसे सर रोवर का यूज़ हम जैसे कई सीआरपीएफ जवानों को जब सर्चिंग ऑपरेशंस में भेजा जाता है, उनके सामने इन रोवर को चलाया जा सकता है, जो ये पता कर सकते हैं कि आगे मार्ग सही है या नहीं है। अच्छा, अभी आप ड्रोन के ऑपरेट किए, इसके पहले क्या ऑपरेट किए थे कि पहली बार, क्या अनुभव है? सर, अभी इस विगत 3 दिनों में जो भी हमारा कार्यक्रम हुआ है, इसके अंतर्गत हमने पहले तो इसको पूरा बनाया था। बनाते वक्त इसके बारे में हमने इसकी थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमने सर इसको बनाया और उसके बाद अंत में सर इसको हमने फ्लाई करके अभी कुछ घंटों पहले देखा था। थैंक यू। तो सर ये सेकंड टाइम था। अटल टिंकरिंग लैब के 3 दिवसीय वर्कशॉप में प्रभारी रितु वर्मा जी यहाँ पर हम सबके बीच उपस्थित है और बच्चों के द्वारा आज जो अभ्यास किया गया इस विषय में आप बताने का कष्ट करें। यहाँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दहीकोंगा में अटल टिंकरिंग लैब में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एडवांस रोबोटिक्स, इन 3 टॉपिक पे अपना प्रदर्शन दिखाया है। बच्चों ने रोबोटिक्स पे रेस कार बनाया था, जो कि वायरलेस और वायर के साथ दोनों था, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज़ को सीखा और बनाया। हमारे जो एक्सपर्ट सर हैं कमल चंद्राकर सर और प्रेमदत्त निषाद सर, उनके मार्गदर्शन में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और मुझे भी इनके साथ रहकर सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला। ये अटल टिंकरिंग प्रोजेक्ट के कार्यशाला में हमारे बीच 2 टेक्नीशियन जो है यहाँ पर प्रशिक्षण दिए। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि दहीकोंगा हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे 3 दिवस में पिकअप किए और जो समझे
उनके कार्य प्रगति और आपकी और आगे की जो रणनीति है इस पर आप क्या विचार करेंगे, बताएंगे? अभी सर हम लोग अभी जो भी चीज़ यहाँ पे ट्रेनिंग दी है वो पूरा बेसिक लेवल पे हुआ है। अभी सर हम लोग बेसिक को मजबूत करना चाह रहे हैं बच्चों का, उसके बाद हम लोग इसके आगे एडवांस की जाने की सोच रहे हैं, जिसमें बच्चों को भी ऐसा ना लगे कि सीधा हम एडवांस पढ़ा दे तो उनके लिए थोड़ा टफ हो। तो इसलिए हम लोगों ने अभी बेसिक से ही चालू किया है। और ये लैब में इतने सारी चीज़ें हैं जो आपके डेली करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो भी आपको परेशानियाँ आती है इस लैब से वो फुलफ़िल किया जा सकता है सर। तो हम उस चीज़ के बारे में आगे बच्चों को समझाएंगे। जैसे कि अभी बच्चे लोग सिर्फ और सिर्फ रिमोट से चलाए हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कोशिश करेंगे कि बच्चे लोग मोबाइल के थ्रू वायरलेस सिस्टम में काम करें और ब्लूटूथ या फिर वाईफाई से चलाएं, जिसमें से कुछ बच्चे उस चीज़ को ग्रैब कर पाए हैं। तो हमने उनको प्रोजेक्ट दिया है कि हमारे आने तक नेक्स्ट टाइम तक आप उसको करके रखिए, अगर नहीं समझ में आता तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे ऐसा। अच्छा, इस विद्यालय के बच्चे जो आप लोग 3 दिन प्रशिक्षण दिए हैं, तो जो आप उनको सीखने की गति है वो कैसा है और आप उस पर क्या विचार रखेंगे? हाँ सर, सीखने की गति काफ़ी अच्छी है। हमें ऐसा नहीं लगा था कि इतने दूर आके हम लोग को ऐसे बच्चे मिलेंगे जो सीख पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरा सीखने के बाद बोल नहीं पाते, लेकिन यहाँ के कुछ बच्चे ऐसे जो पूरा सीखने के बाद पूरा चीज़ बोल पाए। जैसे कि हमको हर्ष बहुत अच्छा लगा, और हर्ष आगे चल के ऐसा लगता है कि बहुत सारा चीज़ इस लैब के माध्यम से उनको बहुत सारी चीज़ मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।